हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SECR में। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहा है और रेलवे में आकर नौकरी करना चाहता है। और उनको आज मैं जब वह नौकरी में आएंगे तो उनको किस प्रकार की छुट्टियां मिलेगी, वह छुट्टियां की जानकारी मैं आज आपको बताता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, रेलवे में जब आपका नौकरी लगेगा तो इसमें छुट्टी किस किस प्रकार से मिलता है वह आपको मैं आज बताऊंगा। देखिए, इसमें 3 प्रकार की छुट्टियां होती हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक छुट्टी होता है LAP, दूसरा होता है LHAP और तीसरा छुट्टी होता है CL। तो आइए इसको हम डिटेल से आपको बता रहा हूँ। आप देखते जाइए। LAP इसका मतलब होता है लीव ऑन एवरेज पे। LAP का मतलब होता है लीव ऑन एवरेज पे। यह 6 माही में 15 दिन का मिलता है और 1 साल में आपको 30 दिन का मिलेगा। और इसको 1 साल में मान लीजिए 6 महीना में 15 मिला और फिर अगले 6 महीना में आपको 15 छुट्टी मिलेगा। तो आपको 1 साल में 30 छुट्टी मिलेगा। इस छुट्टी का मतलब है दोस्तों कि जितना पैसा आपको पेमेंट के रूप में मिलता है उतना ही पैसा आप जब छुट्टी लेकर अपने घर जाएंगे तो उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। इसका मतलब है लीव ऑन एवरेज पे, कि जो आपका एवरेज पेमेंट है वही पेमेंट आपको जब छुट्टी में जाइएगा तो आपका वही पेमेंट मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगा। इसका मतलब यही है लीव ऑन एवरेज पे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1 साल में 15 + 15 30 छुट्टियां आप लोगों को मिलेगा। आइए अगला छुट्टी के बारे में आपको बताता हूं। अगला छुट्टी है LHAP। इसका मतलब होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यह 6 माही में 10 दिन का मिलता है और 1 साल में 20 दिन का मिलता है। इसको हम मेडिकल छुट्टी भी कह सकते हैं या इसको सिक भी बोला जाता है। रेलवे की भाषा में इसको सिक भी बोला जाता है। LHAP को हम सिक भी बोल सकते हैं। यह 6 माही में मिलता है। 6 महीने में आपको 10 मिलेगा और फिर अगले 6 महीना में आपको 10 मिलेगा। तो कुल 1 साल में आपको 20 मिलेगा और आप लोग इसको मेडिकल छुट्टी भी बोल सकते हैं। इसको मेडिकल छुट्टी भी कहा जाता है। आप यह छुट्टी लेकर के घर नहीं जा सकते हैं। इस छुट्टी को लेने के लिए आपको रेलवे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उन डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है तो मेरे को आप सिक छुट्टी दीजिए। तो वह डॉक्टर अपने लेटर पैड पर आपको, जो हॉस्पिटल का लेटर पैड होता है, उस पर आपको लिख करके देगा कि हाँ, इस एम्प्लॉई का तबीयत ठीक नहीं है, इसको मेडिकल छुट्टी दिया जाए। इसको हम RMC भी बोलते हैं, रेलवे मेडिकल छुट्टी, जो 1 साल में 20 मिलता है। और जब आपको यह छुट्टी मिल जाएगा तो आप इस छुट्टी लेकर के घर नहीं जा सकते हैं। आप अल्टरनेटिव करके डॉक्टर के पास आपको हाजिरी लगाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा। और यह छुट्टी का मतलब है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। तो इसमें आपको हाफ पेमेंट मिलेगा। जैसे आप 10 दिन का सिक छुट्टी लेते हैं तो आपको सिर्फ 5 दिन का ही पेमेंट बनेगा। और अगर आप 20 दिन का सिक छुट्टी लेते हैं या मेडिकल छुट्टी लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 दिन का पेमेंट ही बनेगा। इसका मतलब है कि हाफ एवरेज पे, माने जो आपका पे है उसका हाफ इसमें बनेगा।
अगला छुट्टी के बारे में बताता हूँ। CL, इसको हम कैजुअल लीव भी कहते हैं। CL छुट्टी, इसको हम कैजुअल लीव भी कहते हैं। यह 1 साल में 10 को मिलता है। दोस्तों, यह इमरजेंसी छुट्टी है। इस छुट्टी को आप जब चाहे तब ले सकते हैं। यह इमरजेंसी छुट्टी है। इसको आपको यह 1 साल में 10 छुट्टी ही मिलेगा। और मान लीजिए अगर आप इस साल अपने CL छुट्टी को नहीं लिए तो अगले साल में लैप्स हो जाएगा। और पीछे एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जो LAP छुट्टी है, अगर आप इस साल नहीं लिए तो आपको अगले साल जोड़ करके दिया जाएगा, वह छुट्टी लैप्स नहीं होगा। मान लीजिए आपका इस साल का 15 LAP छुट्टी है, आप छुट्टी नहीं लिए तो आपको अगले साल फिर से 15 छुट्टी मिलेगा और 15 30 छुट्टियाँ आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसी प्रकार से सिक छुट्टी भी वही है, LHAP भी वही है। अगर आप इस साल नहीं लिए तो अगले साल आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, CL छुट्टी के बारे में ऐसा नहीं है। अगर आप CL छुट्टी इस साल नहीं लेते हैं तो अगले साल आपका CL छुट्टी लैप्स हो जाएगा। इसलिए पहले लोग जनवरी फरवरी या शुरू में पहले लोग CL छुट्टी को ही ख़त्म कर देता है। अगर आप लोग भी अगर रेलवे में आते हैं तो आप लोगों को छुट्टी तो मिलेगा ही, तो पहले आप लोग भी CL छुट्टी को ख़त्म कर दीजिएगा, उसके बाद LAP छुट्टी लीजिएगा। चलिए अन्य छुट्टियाँ के बारे में मैं बताता हूँ। अन्य छुट्टियाँ हैं ML और PL। ML का मतलब होता है मैटरनिटी लीव और PL का मतलब होता है पैटरनिटी लीव। यह छुट्टियाँ भी आपको मिलता है। तो ML अर्थात मैटरनिटी लीव महिला को मिलता है 180 दिन का, अर्थात 6 महीना का छुट्टी यह महिला को मिलता है। उन महिला कर्मचारी को मिलता है जो माँ बनने वाली होती है, उनका डिलीवरी होने वाला होता है, तो उनको 6 महीने की मैटरनिटी लीव अपनी सुरक्षा के लिए और अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए उनको 6 महीना का 180 दिन का छुट्टी उन महिला को दिया जाता है। और एक अगला छुट्टी है PL छुट्टी, जिसका मतलब होता है पैटरनिटी लीव। PL छुट्टी का मतलब होता है पैटरनिटी लीव। यह मिलता है सिर्फ 15 दिन का और सिर्फ पुरुष कर्मचारी को मिलता है। इसमें 15 दिन के छुट्टी मिलता है कि जिस पुरुष कर्मचारी के बीवी का डिलीवरी होने वाला है या वह पुरुष कर्मचारी बाप बनने वाला है, तो उन कर्मचारियों को अपनी बीवी की देख रेख के लिए और अपने बच्चे की देख रेख के लिए डिलीवरी के बाद 15 दिन का पैटरनिटी लीव दिया जाता है। आप तो समझ गए। और मैं आपको बताता हूँ 1 साल में कुल मुख्य छुट्टियाँ के बारे में बताता हूँ। 1 साल में मुख्य छुट्टियाँ LAP 30 मिलता है, LHAP 10 मिलता है, CL 10 मिलता है, टोटल 50 दिन होता है। LHAP 20 है लेकिन मैं इसमें 10 ही जोड़ा हूँ क्योंकि 10 दिन का ही पेमेंट बनता है, इसीलिए मैं 10 ही लिखा हूँ। तो 1 साल में टोटल आपका 50 दिन का छुट्टी मिलेगा ML और PL को हटा करके। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप को रेलवे ग्रुप डी में जो छुट्टियां मिलती हैं वह आप लोग समझ गए होंगे। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आपको इसी प्रकार की जानकारी लेकर मैं आपसे मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।